बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। तो आपके सामने आज बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी पड़ी हुई है। मैंने बनाए हैं कबाब। कौन से कबाब हैं? बनारसी कबाब। चलिए आपको इसकी मैं रेसिपी बताती हूँ। इसमें हमें चाहिए आधा किलो चिकन का कीमा। चिकन का कीमा बारीक पीस कर हमने लेना है, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसमें मैं डालूँगी अब 1 प्याज़, 1 चम्मच बड़ा भरकर बारीक चॉप करके। 1 चम्मच भरकर प्याज़ लिया है बारीक चॉप्ड, 1 सब्ज़ मिर्च को बारीक काट कर और 1 चम्मच धनिया हमने इसमें डाला है। ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं मैंने। अब जाएगा इसमें जो हमने डालने हैं इसमें मसाले, ये सब मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून है, 1-1 टीस्पून और 1 चुटकी जो है वो हल्दी डाली है, काली मिर्च, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा। आधा चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच जाएँगे इसमें भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो इसमें जो है वो भुने हुए चने पीस कर भी डाल सकते हैं, उनका भी 2 चम्मच ले सकते हैं। भुना हुआ बेसन इसमें बेस्ट रहता है। साथ जाएगी इसमें 2 चम्मच भरकर घर वाली मलाई। आप चाहें तो 1 चम्मच करी में ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे जो है वो इस रेसिपी में मलाई जो है वो बेस्ट लगती है, मैं मलाई डालती हूँ। आप लोग भी डाल के देखिएगा, आपको उसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा और उसका जो है वो टेक्सचर भी बहुत चेंज हो जाता है। रेसिपी हमारी जो है वो बहुत सॉफ्ट कबाब बनाते हैं इससे। इसको सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले आपने इसी तरीके से डालने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हमने नहीं डालने हैं क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डालने हैं मसाले। नमक मिर्च उसमें भी जाएगा, इसमें हमने इसी के हिसाब से डालना है 1-1 टीस्पून। चिकन के कीमे को हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया। सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हम इसको अब रेस्ट के लिए रख देंगे। थोड़ा-सा हाथ को पानी लगाकर अब इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिया कढ़ाई, उसमें डालूँगी मैं ये 1 चम्मच जिसमें बना रही हूँ ना, वही भरकर डालूँगी मैं ऑयल का तकरीबन आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है मैं यूज़ नहीं करती। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा प्याज़ जो है वो काट कर। हमें इसको इस रेसिपी में जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई में बारीक प्याज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको बस मोटा-मोटा काट कर इस तरह डाल लेना है और हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस हमें इतना सा ही चाहिए, हमें इसको बहुत कलर नहीं देना है, इसको बिल्कुल हमने कलर नहीं देना। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कलर में हमें चाहिए ये व्हाइट व्हाइट ही। बस मुझे इतना ही चाहिए था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको मैं अब निकाल लूँगी, निकाल कर मैं इसको पीस लूँगी। ब्लेंडर में डालकर आपने इसको जो है ना वो पीस लेना है, बारीक पेस्ट इसकी बना लेनी है। हमें इसमें प्याज़ का पेस्ट चाहिए। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी प्याज़ के पेस्ट के साथ। जो ऑयल पड़ा है हमारा जिसमें हमने प्याज़ को फ्राई किया था, उसी में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना भून लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमने। इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। हमने भून लिया अच्छे तरीके से जो है वो लहसुन अदरक को। अब इसमें डाल दूँगी जो पेस्ट बनाया था ना मैंने प्याज़ का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी डालकर हमने थोड़ा-सा इसकी हल्की-सी भुनाई करनी है। ये तो पहले ही हमने पका लिया था, हल्का-सा फ्राई हो चुका है, तो ये कच्चा नहीं है प्याज़ हमारा। इसलिए ये देखिए ना इसमें पानी है, ना कुछ है, हम इसको बस हल्का-सा भूनेंगे ताकि ये हमारे जो है वो ऑयल में और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से इसकी जो है वो सेटिंग हो जाए, मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल दूँगी सारे मसाले जो इसमें डाले हैं मैंने, सारे मसाले मैंने वही डाले हैं, बाकी सिर्फ़ मैंने 1 चुटकी ली है इसमें कलौंजी की और बाकी काली मिर्च, सुरख मिर्च, पीसी मिर्च, हल्दी डाली है, सूखा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 टीस्पून ली हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के साथ कम-ज़्यादा कर सकते हैं, कोई कम मसाले यूज़ करता है, कम मिर्चें खाता है, कोई तीखा खाता है, तो उस हिसाब से आपने
कम-ज़्यादा कर लेने हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने घरवालों के टेस्ट के हिसाब से अपने मसाले आप डाल लें, इसको अच्छे से भून लें। मसाला भुन गया है, घी छोड़ दिया है, इसमें डाल दूँगी मैं आधा कप भरकर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया हुआ दही डालूँगी मैं इसमें। इसमें जो है ना दही दानेदार नहीं डालना, हमने ब्लेंड करके अच्छी तरह डालना है। अगर हम एज़ इट इज़ डाल देंगे, उसको इसी तरीके से उठाकर डाल देंगे दही को, तो उसकी फुटियाँ सी बन जाएँगी, ठीक है? तो हमने इसको बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में बनाना है, इसलिए हमने इसको ब्लेंड कर कर डालना है, अच्छे तरीके से फेंट के डालना है। दही मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमारी ग्रेवी जो है वो वहाँ पक रही है, मैंने उसको हल्की आँच पे रख दिया है। जब तक हमारा दही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, अपना घी नहीं छोड़ता ना, तो उसका पानी खुश्क हो जाएगा। तब तक हम अपने यहाँ पे कबाब तैयार कर लेते हैं। ये देखें कितने माशाल्लाह से मुलायम से बिल्कुल मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। इनकी लुक भी बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं, आप बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो उसको ज़रूर आपने लाइक करना है, मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, उनको भी अच्छी लगेगी, वो भी अपने घरवालों को बनाकर खिलाएँ। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाकर आपको पेश करें आपके सामने। हमें अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मैंने इसी तरीके से सारे कबाब बना लिए, ग्रेवी ने देखें घी छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें सारे कबाब जो है वो सेट करके इस तरीके से डाल दूँगी। हमने इसमें थिक ग्रेवी रखनी है, बहुत पतली नहीं चाहिए हमें। बहुत क्रीमी फ़ॉर्म में बनेगा माशाल्लाह से और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ। मैंने सारे कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। इनमें हमने चम्मच नहीं चलाना है, जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए ना। चिकन जो है वो जल्दी पक जाता है, इतना टाइम नहीं लेता है। आपने इसको इस तरीके से हिला लेना है कढ़ाई को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इनका जो है एक तो शेप खराब हो जाएगी चम्मच मारने से, अगर हम कच्चे में मारना शुरू कर देंगे और एक जो है, ये थोड़ा-सा जो है ना खराब होगा। ये हमारे पक चुके हैं, देख लें आपको व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है ना, ये चिकन जब पक जाता है तो इस तरीके से व्हाइट हो जाता है। अब हम इनको आहिस्ता-आहिस्ता से चम्मच से उलट-पलट देंगे और अच्छे तरीके से जो है इनको पका लेंगे। बहुत झटपट से बन जाती है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ थोड़े चिकन से भी बना सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह ताला रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये हमने जो है एक सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी है, हल्की आँच पे हमने इसको बनाया है। साथ मैंने डाल दिए हैं आधी प्याली जो है वो मलाई की, 3 से 4 चम्मच। छोटी प्याली है मेरी, 3 से 4 चम्मच मलाई इसमें मैंने ऐड कर दी है, जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देगी, इसका ज़ायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्रीमी फ्लेवर बन जाएगा, हमारा प्याज़ भी जो है हमने पीस के डाला है, दही डाली है, टमाटर यूज़ नहीं किया। तो ये बहुत क्रीमी फ्लेवर के साथ, क्रीमी सी ग्रेवी के साथ जो है हमारे कबाब जो हैं, बनारसी कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से उनकी लुक बहुत ही प्यारी और बहुत मज़ेदार सा ज़ायका। जब आप बनाएँगे तो आपकी भी सब बहुत तारीफ़ करेंगे। देखें माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार सी हमारी ये बनारसी कबाब की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारी कड़ाही ग्रेवी वाले कबाब बनाए हैं हमने, जिनको हम रोटी के साथ खाएँगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे। जिसने भी खाए हैं उसने बहुत तारीफ़ की है, आप बनाएँगे तो आपकी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत तारीफ़ होगी। तो ये हमारे कबाब जो हैं इस तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं, उसको हम डिश आउट करेंगे। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप तक बहुत मज़ेदार-मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं पहुँचाती रहूँगी। बस आप जो है मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें, मुझे जो है ना मेरी रेसिपीज़ को व्यूज़ दिया करें और लाइक किया करें। तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँगी। तो चलें दें फिर इजाज़त। नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।